नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जेके एसएसबी में 18 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ था कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर का। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के कुल 24 प्रश्न पूछे गए थे। सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है और उसको लगातार रिवाइज भी करते रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट। तो सबसे पहले आपको इसमें से क्या ध्यान रखना है कि आरटीआई एक्ट कब का है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का है, 2005 का है। तो इसमें जो सेक्शंस है, कौन सा सेक्शन जो यहाँ पर योग्यता निर्धारित करता है किसी इंडिविजुअल को कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, तो अंडर सेक्शन 3 ऐसा मेंशन किया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा सही, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर लद्दाख बिकम यूनियन टेरिटरी इज एम एट इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस लद्दाख। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर था वो 2 यूटी में बट चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो लद्दाख कब बना, तो देखिए जो ऑफिशियल फॉर्मेशन उसका हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट भी आपको ध्यान रख लेना है कि 31 अक्टूबर 2019 को जब लद्दाख बना, तो लद्दाख में यहाँ पर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम ही आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या है नाम, तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही उसका नाम रखा गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड अंडर द नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डिमोन्स्ट्रेट जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि क्या है, तो पायलट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके लिए, तो टू डिमोन्स्ट्रेट जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन अंडर द नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 के तहत। तो देखिए, ऑपरेशन द्रोणागिरी इसका नाम है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लेना है आपको। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मैच द फॉलोइंग योजना। अब देखिए, योजना से क्वेश्चन तो आते ही हैं, जिसमें जो इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कॉलम एक्स में रखा गया है, और उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कॉलम बाई में रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये तो आप बच्चा बच्चा इसको जानता है कि किसके लिए है, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए, आपको 4 का 1 यहाँ पर सही होगा। 4 का 1 जैसे ही सही करते हैं, तो यहाँ पर देखिए डी भी गलत हो चुका है और यहाँ पर बी भी गलत हो चुका है। अब आंसर या तो सी होगा या फिर ए होगा। बस एक देखिए सिंपल सा क्वेश्चन करने से आपको 50% सोल्व हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिवाइन योजना। तो देखिए, पीएम डिवाइन क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यानी कि दूसरा का यहाँ पर आपको, अब देखिए 4 का हो गया 1, अब देखिए दूसरा का यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 2 का 4। अब देखिए 2 का 4 जैसे ही सही करते हैं, तो आंसर यहाँ पर ए मिल गया। उसके बाद देखिए, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो इस किसके लिए है, तो इन्हांसिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लॉजिस्टिक्स, गति शक्ति। उसके बाद पीएम विकास क्या है, तो यहाँ पर इंपावरिंग ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ द एसेट प्लेटफॉर्म। तो क्या है, एसेट प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। किसके कोलेब्रेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे। और यहाँ पर कि एसेट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। कौन सा मिनिस्ट्री
कोलैबोरेट की है इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका यहाँ पर आपको पर्पस क्या है, तो पर्पस यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो पर्पस क्या है, टू असिस्ट स्टेट्स इन एक्सेलरेटिंग देयर ग्रीन ट्रांजिशन एंड द फॉर्मुलेट एनर्जी ट्रांजिशन ब्लूप्रिंट। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर चौथा। तो देखिए चौथा सिर्फ सही है, तो आंसर यहाँ पर सी होगा, फोर्थ ओनली करेक्ट होगा। इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर रिवर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए महानदी रिवर राइजेस इन द छत्तीसगढ़, तो क्या महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो जी हाँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है महानदी। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है गोदावरी रिवर राइजेस इन द महाराष्ट्र, तो जी हाँ, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबक की पहाड़ी से निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबक पहाड़ी से निकलती है, तो ये भी सही है। दूसरा है ताप्ती रिवर राइजेस इन द मध्य प्रदेश, तो देखिए ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है, तो देखिए तीसरा भी सही है। अब देखिए कावेरी रिवर राइजेस इन द आंध्र प्रदेश, एक गलत है। क्यों? क्योंकि कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रखिएगा, कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, इसलिए चौथा गलत हो चुका है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार स्टेटमेंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर करेक्ट उत्तर ही आप लोगों को बताना है। तो देखिए लिटरेसी रेट इन इंडिया इंक्रीज्ड ओवर 74%, तो सही है। उत्तर प्रदेश है द हाईएस्ट पॉपुलेशन एमंग इंडियन स्टेट, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर केरला रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एमंग ऑल स्टेट, 94% के आसपास है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो ये भी सही है। अब देखिए सेक्स रेशियो इन इंडिया, सेक्स रेशियो क्या होता है कि आपको ध्यान रख लेना है कि पर 1000, देखिए यहाँ पर फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि 1000 अगर मेल है तो कितना फीमेल है, तो इम्प्रूव टू एबव 1000, नहीं ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कितना है, तो 943 है। इंडिया का सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 943 है। तो चौथा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर हो चुका है गलत। तो 1, 2 एंड 3 आर ओनली करेक्ट, तो आंसर यहाँ पर बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए असर्शन है, तो असर्शन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि असर्शन यहाँ पर है। असर्शन में क्या है कि आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू कश्मीर। तो आर्टिकल देखिए 370 में स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जो कि ये टेम्पररी प्रोविजंस था, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो असर्शन सही है। अब देखिए इसको हटाया क्या गया, इन 2019 रिक्वायर्ड अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ 1/3 मेजोरिटी। तो देखिए 1/3 नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा यहाँ पर हटा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रीजन यहाँ पर हो चुका है गलत, तो देखिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा डैम का नाम है बगलिहार, किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक्स में है। अब देखिए इधर आर्टिकल लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरे तरफ उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रख लेना है कि नागरिकता जो सिटीजनशिप है 5 से 11 पे है और फंडामेंटल राइट 12 से 35 अनुच्छेद तक के हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए नो ड्यूअल सिटीजनशिप, अगर इधर से चलते हैं तो देखिए 5 से 11 आर्टिकल के बीच में ही 5 से 11 में क्या है, तो देखिए यहाँ पर 9, यानी कि नो ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी कि भारत की नागरिकता कैसी है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का अगर जिक्र है तो आर्टिकल 9 में है, यानी कि दूसरा का एक है। अब देखिए कितना आसान है, दूसरा का एक जैसे ही यहाँ पर करते हैं तो आंसर यहाँ पर ए निकल जाता है।
तो कितना आसान है, इस तरह से आपको थोड़ा सा बस कंसेप्ट पता है कि सिटीजनशिप किस में है, तो 5 से 11 में। फंडामेंटल राइट कितना है, 12 से 35 में। तो सिटीजनशिप से हम यहाँ पर देखिए बैक रिवर्स आए, यानी कि आर्टिकल 9 नो ड्यूअल सिटीजनशिप। और आर्टिकल 21 क्या है, ये तो यूनिवर्सल आर्टिकल है, सभी को याद होता है, तो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 4 क्या है, तो लॉ ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वर द फर्स्ट महाराजा ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर के फर्स्ट महाराजा का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट महाराजा कौन है, तो महाराजा गुलाब सिंह। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, महाराजा गुलाब सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर ए इसका सही उत्तर है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर द स्टेटमेंट, और करेक्ट उत्तर बताना है कि द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम द सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये साउथ ईस्ट मानसून है, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून है। तो साउथ वेस्ट मानसून जब आती है यहाँ पर जून के महीने में, तो यहाँ पर देखिए सदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ डिक्रीज होती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जून के महीने के आसपास 2-3 जून के आसपास आती है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डिक्रीज होते जाती है नॉर्दर्न इंडिया की तरफ। उसका देखिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इंक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए ईस्ट टू वेस्ट नहीं इंक्रीज करती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट इंक्रीज करती है, यानी कि इधर बारिश ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इधर। तो इस तरह से दूसरा गलत है, तो ओनली वन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एसी ड्रेन। तो देखिए एसी ड्रेन ध्यान रखिएगा, इसके जो यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूटर है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा NOx और SO2 है। अब देखिए एक बनाती क्या है, तो ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्रमशः क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक H2SO4, और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड तो HNO3 बनाती है। तो इस वजह से यहाँ पर वर्षा जल में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड घुल जाती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो एसिड रेन हो जाता है। तो इस तरह से मेन कंट्रीब्यूटर कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन इज द किसान दिवस। अब देखिए नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व इन इंडिया। तो 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म। तो देखिए दीक्षा प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए डी से हो गया डिजिटल, आई से हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, के हो गया नॉलेज, और जे से हो गया शेयरिंग। तो यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटल इनोवेशन मिशन। तो देखिए अटल इनोवेशन मिशन ध्यान रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन को स्टार्ट किया गया था 2016 में, किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। जी हाँ, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, अटल इनोवेशन मिशन वाज एस्टैब्लिश इन 2018, गलत हो चुका है क्योंकि 2016 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट इंडस्ट्रियल। तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, पहला गलत हो चुका है। अब देखिए अटल इनोवेशन मिशन ऑपरेट्स अटल टिंकरिंग लैब टू फोस्टर इनोवेशन अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स। तो इस तरह से दूसरा सही है कि अटल इनोवेशन मिशन ऑपरेट्स अटल टिंकरिंग लैब्स टू फोस्टर इनोवेशन अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स। तो देखिए दूसरा सही हो चुका है। देखिए अटल इनोवेशन मिशन फोकस सोनली ऑन द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरिया, ये भी गलत हो चुका है। तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा, यानी कि दूसरा ही यहाँ पर सिर्फ सही हो चुका है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑन विच डेट डिड द कारगिल वार ऑफिशियली एंड विद इंडिया रिकैप्चरिंग इट्स टेरिटरी फ्रॉम पाकिस्तान फोर्सेस। तो देखिए कुल मिलाकर इसको ध्यान रखना है कि कारगिल वार हुआ था 26 जुलाई 1999 को इंड हुआ था। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इंडिया ने अपने टेरिटरी को वापस ले लिया था पाकिस्तान फोर्सेस से। तो बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 1999 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान और बीच में ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। और 1960 में यहाँ पर साइन किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैच द डैम्स इन द कॉलम एक्स। अब देखिए कॉलम एक्स में डैम है और यहाँ पर इसके की फीचर्स है। तो देखिए सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर डैम किस पे लोकेटेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर पे है। हीरा कुंड यहाँ पर बांध किस पे है, तो महानदी पे। और टेहरी डैम भागीरथी नदी पे। तो देखिए इस मैच ही किया हुआ है, तो इस तरह से 19 का यहाँ पर आंसर हो गया बी। तो इस तरह से 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एडॉप्टेड। अब देखिए जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था, तो देखिए 17 नवंबर 1956 को। तो 17 नवंबर 1956 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इसको ब्रोकर कौन किया था, तो वर्ल्ड बैंक। तो देखिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक। अब देखिए एज पर द ट्रीटी इंडिया हैज अनरेस्ट्रिक्टेड। तो देखिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि इंडस, उसके बाद देखिए इंडस, झेलम, चेनाब, उसके बाद देखिए रावी, ब्यास और सतलज। देखिए ऊपर यहाँ पर 3 नदियां जो है इंडस, झेलम और चेनाब, वो पाकिस्तान का 80% यहाँ पर कंट्रोल है, यानी कि पानी वगैरह लेता है, और 20% इंडिया का है। और उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज पे 80% इंडिया का है और 20% पाकिस्तान का है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि एज पर द ट्रीटी इंडिया हैज अनरेस्ट्रिक्टेड राइट ओवर द वाटर ऑफ द रावी, ब्यास एंड सतलज। तो देखिए रावी, ब्यास और सतलज पे अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये सबसे हो गया गलत। पाकिस्तान हैज कंप्लीट राइट ओवर द वाटर ऑफ द इंडस, झेलम एंड चेनाब। तो देखिए नो एक्सेप्शन, तो ऐसा एक्सेप्शन तो है कि डैम वगैरह को यहाँ पर फ्लो वाला भी डैम बना सकते हैं, वो रोकने वाला नहीं। तो दूसरा भी गलत हो चुका है। देखिए इंडिया इज अलाउड टू यूटिलाइज द वाटर फॉर द पर्पस ऑफ लाइक पावर जनरेशन एंड द नेविगेशन। तो देखिए तीसरा सही है। अब देखिए शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो है रावी नदी पर है, वो टू इनिशिएट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए चौथा भी यहाँ पर सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, तो तीसरा और चौथा ही यहाँ पर सही है। तो शाहपुर कंडी जो डैम है वो रावी नदी पर बनाया गया है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए भारत रत्न जो अवार्डी हैं उनको कब मिला था, तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत यहाँ पर दिया गया था 1966 में। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर एक हो गया, यानी कि दूसरा का एक। अब देखिए दूसरा का एक यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से बी और सी खत्म। उसके देखिए यहाँ पर बी आर अम्बेडकर। तो देखिए बी आर अम्बेडकर को कब दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1990 में। तो 1990 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में। तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया है कि जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, तो सब ट्रॉपिकल है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जवाहर टनल कनेक्ट्स विच 2 रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर में एक टनल है जवाहर टनल। तो जवाहर टनल को यहाँ पर बनिहाल टनल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बनिहाल टनल, बनिहाल टनल के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई जो है 2.85 किलोमीटर है, 2.85 किलोमीटर है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करती है। जी हाँ, श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करती है। लेकिन जो 2 रीजन यहाँ पर है वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बनिहाल एंड काजीगंज। तो बनिहाल और काजीगंज यहाँ पर मेन रीजन को कनेक्ट करती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो बनिहाल एंड काजीगंज, इसका सही उत्तर आंसर बी होगा। तो दोस्तों 24 प्रश्न ही पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के इस एग्जाम में, तो सारे को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए आपका काम बचता है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और उससे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत सारे पेपर यहाँ पर करवाएंगे जो कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।